मार्च 2022 टिल जून 2021 एक साल से ज्यादा हमारा टाइम गुजर चुका है और लगातार मैकेनिकल की वैकेंसीज घटती जा रही हैं। लगातार स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं बट स्टिल कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर आप 2020 की बात करोगे, रेलवे की वैकेंसीज विड्रॉ हुई, आईआरएमएस के थ्रू होनी थी, कुछ अता पता नहीं है, गायब है एकदम आईआरएमएस। और आने वाले टाइम पर भी अभी आप कह नहीं सकते कि साल भर में आपको कुछ इसकी वैकेंसीज या इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन अलग से देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं आईएसआरओ की। एक पूरा साल गुजर गया है, आईएसआरओ की तरफ से कोई भी आईसीआरबी के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम पर कब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही कुछ नहीं बताया है कि भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आखिरकार कब नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। बार्क का देयर इज नो नोटिफिकेशन। भूले भटके एचएएल एंड एचपीसीएल ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि भाई इंडिविजुअल पेपर ले लेते हैं, तो कोविड की वजह से वो भी डिले हो गया। अब उनको खुद नहीं पता है कि कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए, तो अभी हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि भाई एचएएल एचपीसीएल का कुछ तो नोटिफिकेशन आए। जुलाई में एग्जाम है, अगस्त में एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, एक आइडिया लग सके कि अगर ये एग्जामिनेशन निकला तो भाई इतने दिन लगेंगे इंटरव्यू में, फिर इतने दिन आपके लगने वाले हैं ज्वाइनिंग में, तो एक फ्यूचर का आइडिया लग जाए। मगर अभी क्या है कि हर तरफ एकदम धुंधलापन है और फ्यूचर का कुछ भी अता पता नहीं है। स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग। तो क्या हमें अपनी स्टडी को रोक देना चाहिए? अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको कहूंगी कि अपनी स्टडी को आपको नहीं रोकना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैडम जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन पिछले एक साल से देख रहे हैं तो जस्ट छोड़ दो। तो मैं आपसे बोलूंगी कि ठीक है आप छोड़ सकते हो, मगर उसके छोड़ने के एवज में आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्टडी के अपार्ट ये काम करेंगे तो हाँ लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जाओ, मैं कहूंगी जाके करो, क्योंकि इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। अगर उसमें किसी दूसरी चीज में आप कुछ बेहतर कर सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो, अभी उठो, इसी वक्त उस काम को करना स्टार्ट कर दो। मगर अगर आपके पास कोई भी प्लान बी नहीं है और आप स्टिक इन्हीं सारी चीजों पर हो और आप चाहते हो कि आप किसी अच्छी सी प्रेस्टिजियस जॉब को ज्वाइन करो, लाइफ आगे अपनी पूरी सेट करो, बिल्ड करो, तो मैं कहूंगी कि अपनी प्रिपरेशन को मत रोको। उसका रीजन मैं आपको यहां पर बताती हूं, क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। आज टाइम खराब चल रहा है, कल हमारा टाइम खराब था, मगर जरूरी नहीं है कि आने वाला टाइम भी खराब हो। होप नाम की एक चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। उसका रीजन ये है कि कल अगर आपके पास वैकेंसी आती है तो आप रेडी होने चाहिए उस वैकेंसी को ग्रैब करने के लिए। और स्टडी नामक चीज जो है वो एक ऐसी चीज है, जिस दिन आप इससे डिटैच हुए ये आपसे और दूर चली जाएगी। मतलब ये ऐसी चीज है, आप इससे एक कदम दूर हो गए, आपसे 10 कदम दूर भाग जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट को एक महीना छोड़ के देखो, आप पूरा उसको भूल जाओगे, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता होगा। तो ये चीज आप ऐसी ही करने जा रहे हो जिससे आपको परमानेंट कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पर स्टडी करनी पड़ेगी। 4 महीने अगर पेपर आपका डिले हुआ है तो 4 महीने आपको अगेन बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता अब हम प्रिपेयर हो गए, जस्ट चीजों को छोड़ देते हैं, जब वैकेंसी आएगी वी आर प्रिपेयर्ड, हम जाके एग्जामिनेशन दिए आएंगे। अगर आप ऐसा करोगे, जिस दिन आपने छोड़ा अगले दिन से आप छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, क्वेश्चन सब कुछ भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो जब इतनी बड़ी चीज के बारे में डिसाइड करा है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का इरादा है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करना है, तो फिर स्ट्रगल करने की अभी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। उसको कंटिन्यू रखो, तब तक कंटिन्यू रखो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं हो जाती, ये वैकेंसीज ठीक नहीं हो जाती और आगे आपके लिए कुछ नई वैकेंसीज ओपन नहीं हो जाती। तो अगर आपने आज छोड़ दी पढ़ाई, ये सारी चीजों को, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, कल कोई और बाजी मार के ले जाएगा और कल भी आपकी हालत आज ही जैसी होने वाली है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अच्छे से डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सिलेबस को एकदम कंसाइज करिए, डोमेन फिक्स करिए, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगाइए, उसी से रिगार्डिंग थ्योरी पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए तो आप सबसे आगे कतार में खड़े होने चाहिए उस पर्टिकुलर वैकेंसी को ग्रैब करने के लिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कितने लोग ऐसे हो जो लॉन्ग टर्म के लिए जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक अपनी पढ़ाई को कसम खा के कंटिन्यू रखने वाले हो। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।